बुध देव, जिनको बुद्धि का कारक कहा गया है, इंटेलिजेंसी का, संवाद का कारक कहा गया है, वो पिछले लगभग 70 दिनों से मीन राशि में अपनी नीच की राशि में विराजमान थे। लेकिन अब बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है मेष राशि में, और बुध का नीच की अवस्था से आना, मेष राशि में प्रवेश करना मिथुन राशि और कर्क राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बुध के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, वैसे तो बुध बहुत तेज गति से चलते हैं, लेकिन अभी लगभग 69-70 डेज से ये मीन राशि में थे, राहु के साथ, शुक्र के, शनि के साथ। और नीच राशि में इनका होना कई तरह के प्रभाव भी बदल रहा था, क्योंकि ये व्यापार के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं, संचार के कारक हैं, तो उन सभी चीज़ों पर इसका इफेक्ट भी था। अब इनका राशि परिवर्तन हो चुका है मेष राशि में 7 मई को, और 23 मई तक ये यही रहने वाले हैं। बुध ऐसे प्लैनेट हैं जो जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसे रिजल्ट देते हैं, और क्योंकि ये तेज गति से चलने वाले हैं तो क्या होता है कि इनके रिजल्ट भी उतनी ही जल्दी आपको देखने को मिलते हैं। यानी जब ये राशि बदलेंगे तभी से अपने रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और ये गोचर कब तक रहेगा? 23 मई तक रहेगा। 23 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये 23 मई तक का जो समय है, ये आप दोनों राशि यानी मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए क्या बदलाव लेकर आएगा, क्या उपाय आप कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो देखिए, बुध की हम बात कर रहे हैं, तो बुध की अगर हम देखें तो ये संचार के कारक हैं, जिसकी अभी हमने बात कर ली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मिथुन राशि के लोगों के लिए कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये चौथे भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं बुधदेव। और अब कहाँ हैं? अब आपके 11वें भाव, जिसको हम लाभ का भाव कहते हैं, वहाँ गोचर करने जा रहे हैं। तो बुध का जो गोचर है ना, वो कहीं ना कहीं वाणी पर प्रभाव डालेगा। जो इंटरनेट से जुड़े काम है, डाटा से जुड़े हुए काम है, फाइनेंस से जुड़े हुए काम है, उन पर बहुत अधिक इफेक्ट उनका देखने को मिलने वाला है। इस समय अवधि में आपको सहयोग मिल पाएगा, नेटवर्किंग के जरिए नए अवसर मिलने की आपके लिए संभावनाएं बनेंगी। और साथ में अगर आपके ऑफिस में कुछ ऐसे पॉलिटिक्स चल रही है, आपके बॉस हो गए या आपके अधिकारी हो गए, वो आपको गलत समझ रहे थे, तो मेष राशि में इनका आना बुधदेव का उस गलत फहमी को भी दूर करने वाला होगा। बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। साथ में ये ऐसा समय भी होगा जब आप बहुत अधिक अपने आप को सामाजिक फील कर पाएंगे, दूसरों के साथ मिलकर अपने आइडियाज़ शेयर कर पाएंगे, एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज़ में जब आपका माइंड बहुत तेज चलेगा तो आप खुलकर अपनी बातें रख पाएंगे। देखिए, वैसे भी ये मिथुन राशि जो है बुध की अपनी राशि है। राशि स्वामी 11वें घर में गए हैं, लाभ भाव में गए हैं, तो लाभ दिलाएंगे, कम्युनिकेशन को भी अच्छा करेंगे, आपके अंदर ऐसा एक कॉन्फिडेंस देंगे कि आप अपनी बातों को बिल्कुल अच्छे से ओपन माइंडेड आप सामने रख सकते हैं। महत्वाकांक्षी होंगे, बोल्ड होंगे, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो आपकी सोच से मेल खाते हों। आपकी बातचीत में जोश अलग दिखाई देगा, स्पष्टता रहेगी, तेजी रहेगी, जिससे आप अपने ग्रुप में एक एनर्जी और एक मोटिवेशन का सोर्स बना सकते हैं। बुध का गोचर इतना कुछ 23 मई तक देकर जाने वाला है। ध्यान क्या रखना है? कहीं आपकी बातचीत दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि माइंड तो बड़ा चल रहा है, बुद्धि बड़ी अच्छे से काम कर रही है। बोलना शुरू किया तो बोलते गए ये सोचे बिना कि सामने वाला भी कुछ कहना चाहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि 11वें घर से दृष्टि कहाँ जाएगी बुध की? वो जाएगी पंचम भाव पर। तो थोड़ा ध्यान रखना है। इस गोचर की ऊर्जा आपको थोड़ा तेज और कॉम्पिटिटिव बना सकती है, जिससे कभी कभी छोटी छोटी बातों में टकराव भी हो जाता है। कंपटीशन क्या करता है? टकराव ही तो लाता है। जब एक को आप पीछे छोड़ेंगे तभी तो कंपटीशन में आगे जाएंगे, तो यही कर देता है। तो कोशिश करें कि दूसरों की बातों को भी समझें, धैर्य थोड़ा सा बना कर रखें। अगर यहाँ आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही हो तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। 11वां भाव इच्छाओं पूर्ति का भाव भी है।
मन में लालसा होना, इच्छा होना, किस चीज़ से जुड़ी हुई इच्छा आपकी होगी, वित्तीय सुधार आएगा, आपके संपत्ति में आप निवेश कर पाएंगे, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। ये 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्कल का भी है, सामाजिक दायरे का भी है, तो दोस्तों में भी अच्छा वक्त बिताएंगे, दोस्तों में आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। और साथ में स्टूडेंट को भी लाभ मिलेगा क्योंकि पंचम पर दृष्टि जाएगी जो कि शिक्षा का भाव है। पंचम पर दृष्टि शिक्षा के कारक देखिए बुध देव ही हैं। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है शिक्षा के मामले में अगर बुध अच्छे ना हो तो। बुध की शिक्षा के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए ये सही है जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज से संबंधित, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये देखने को देगा। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अच्छे रिजल्ट आप गणेश जी की आराधना करें और बुधवार के दिन मंदिर के बाहर कोई अगर ज़रूरतमंद बैठा है ना तो उसको सफ़ेद रंग की मिठाई दे दें, तो ये आपके लिए अच्छा उपाय है। अब दूसरे हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और जो कर्क राशि की कुंडली में 10वें भाव में ये परिवर्तन होने वाला है। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव है करियर का भाव। आपका ध्यान कहाँ होगा? अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। और हैं किस भाव के स्वामी? तीसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं जो 10वें भाव में गए हैं। अब एक चीज़ यहाँ आपके लिए समझने वाली चीज़ होगी कि जो तीसरा भाव है ना वो मार्केटिंग का भी है, वो कम्युनिकेशन का भी है, वो ट्रैवल का भी है। 12वां भाव एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है, विदेश का भी है, ट्रैवल का भी है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है। तो जो भी जातक इस राशि के सेल्स से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के फील्ड से हैं, कला के फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, यकीन मानिए उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। 23 मई तक ही उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आपके लिए विशेष रूप से कर्क लग्न के लोगों के लिए भी है, ये राशि के लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी साबित होगा। आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, संचार कौशल में वृद्धि होगी, बेहद रचनात्मक रहेंगे और जो भी अवसर आपको मिलेगा ना आपके कार्य क्षेत्र में उसमें आप बढ़ोतरी कर पाएंगे। आपको अपने करियर में प्रगति और सफलता मिलेगी। ये जो एक बहुत जल्दी निर्णय लेने की आदत है, ये निर्णय लेने की आदत आपके अंदर होगी। मोल भाव करने में आप बड़े माहिर रहेंगे। कोई भी आपको चीज़ें अगर चाहिए तो उसका मोल भाव तुरंत कर पाएंगे। एक ही दिन में कई कई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ऐसी आपके अंदर एक पावर रहेगी। और यात्रा करने का सबसे ज़्यादा योग बनेगा क्योंकि तीसरा और साथ में 12वां भाव इफेक्टिव है। कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं रहेंगी, कम दूरी की यात्रा करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते थे ना अपने करियर के मामले में, तो उनको भी अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। इसके अलावा बुध जब 10वें भाव में बैठेंगे तो चौथे पर दृष्टि डालेंगे जो कि माँ का भाव है, जो कि माँ का भाव और कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का ही भाव है, वो जो सुख का कारक है। तो आपकी माता का सहयोग आपको मिलने वाला है। आपके घर का माहौल बहुत सुख में रहेगा। इन चीज़ों पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट डालेगा। आपके जो हम कहते हैं आपके ऑफिस में किसी भी प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिलेगा। नई जिम्मेदारी उठाने के लिए आप खुद से पहल करते दिखाई देंगे। यानी समय है जब आप अपनी पहचान को आगे बढ़ाने के मौके आपको मिल सकते हैं। तो ये आपके संवाद में स्पष्टता देगा, जोश देगा, बातों को गंभीरता से आप लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना है ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। जब भी कोई निर्णय लेंगे तो अच्छे से सोचें। आप कलीग्स से बात कर सकते हैं, बॉस से बात कर सकते हैं, थोड़ा समझदारी आपको दिखानी होगी, शब्दों का चयन अच्छे से करना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के लिए एक तो अपने रूटीन पर ध्यान आपको देना होगा। थोड़ा सा प्राणायाम करें, अपने मेडिटेशन वगैरह करें तो ये आपके लिए अच्छा है। और साथ में जो कर्क राशि के जातकों के मैं कहूँगी शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ये आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।